कि पितृदोष और प्रेत दोष में क्या अंतर होता है। अनेक बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति घर में प्रेत की ही पितृ मान करके सेवा कर रहा था और दिनों दिन उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। पितृ से संबंधित सारे उपाय वह कर रहा है, फिर भी उसे लाभ नहीं हो रहा है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जीवन में अगर ऐसी कोई अदृश्य बाधा है तो वह पितृदोष है अथवा ऊपरी बाधा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। पितृदोष कारण और निवारण वीडियो सीरीज का यह 7वां वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष और प्रेत दोष में क्या अंतर होता है, अर्थात ऊपरी बाधा में और पितृबाधा में क्या अंतर होता है। यह प्रश्न पिछले 10 सालों में मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा और काफ़ी लोग इस समस्या को लेकर उलझन में भी रहते हैं और कई बार ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जो हमारी जीवन की समस्या है वह प्रेत बाधा है अथवा पितृबाधा है। तो इस वीडियो में इससे संबंधित सभी तथ्यों की बात की जाएगी। पूरा वीडियो देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर आप देखते रहें। पितृदोष कारण और निवारण के पिछले 6 वीडियो में हमने पितर क्या होते हैं, पितृदोष क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उस पितृदोष निवारण के सामान्य उपाय क्या होते हैं, श्राद्ध आदि तकनीकी उपाय क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि प्रेत दोष और पितृदोष में क्या अंतर होता है। पिछले 10 सालों में जब से मैंने ये पुस्तक पितृदोष पीड़ा मुक्ति के उपाय पुस्तक लिखी है, तब से मेरे पास में ऐसे अनेक पत्र आए हैं, लोगों के फ़ोन आए हैं कि हमें यह समझ में नहीं आता है कि हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है हम उसे प्रेत बाधा माने या पितृबाधा माने। इसका जो इससे संबंधित कुछ उल्लेख मैंने पुस्तक में भी किया है और अनुभव में इससे संबंधित ऐसे अनेक तथ्य आए हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पितृदोष और प्रेत दोष में क्या अंतर होता है। अनेक बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति घर में प्रेत की ही पितृ मान करके सेवा कर रहा था और दिनों दिन उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। पितृ से संबंधित सारे उपाय वह कर रहा है, फिर भी उसे लाभ नहीं हो रहा है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जीवन में अगर ऐसी कोई अदृश्य बाधा है तो वह पितृदोष है अथवा ऊपरी बाधा है। तो सबसे पहले कि जो पितृदोष होगा वह पितृदोष होता है हमारे पूर्वज से रिलेटेड, हमारे जो पूर्वज हैं और जो पितरों में हैं। वह प्रेतलोक में भी हो सकते हैं, पितृलोक में भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जब उनका एहसास अधिक होता है और वो किसी के शरीर में आकर के अपनी समस्याएं बताते हैं तो आपको मानना चाहिए कि वह प्रेतलोक में ही हैं और अपने आप को समस्या इसलिए बता रहे हैं ताकि उसका निवारण हो और उनकी मुक्ति हो सके। तो वे आपको प्रेत लोक में होने के कारण आपको कभी कभी ऐसा एहसास होगा कि मैं इनकी कही भी सारी बातों को मान रहा हूँ, ये जो उपाय बता रहे हैं वह भी कर रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में अनुकूलता क्यों नहीं आ पा रही है। तो यह यक्ष प्रश्न आपके मन में उठ सकता है। तो इस वीडियो में ऐसे ही अनेक तथ्य बताए जाएंगे जिसके आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि पितरों से रिलेटेड समस्या है या प्रेतों से रिलेटेड समस्या है। तो सबसे पहले इनकी प्रकृति को जानना आवश्यक है। प्रेत जो कि किसी का पितर हो सकता है, हमारा पितर वह नहीं है, किसी भी कारणवश वह किसी व्यक्ति के शरीर के साथ में अटैच होकर घर में आ जाता है। वह प्रेत अपनी स्वार्थ सिद्धि करने यहाँ आया है, आपका भला नहीं करने आया, यह आप निश्चित रूप से समझ लीजिए। तो वह क्या करेगा, धीरे धीरे अपना प्रभाव आपके घर में दिखाएगा। उससे संबंधित आपके घर में जो भी समस्याएं होंगी वह किसी 1 या 2 सदस्यों को प्रभावित करेंगी। पितृदोष घर में सभी सदस्यों को प्रभावित करता है, लेकिन प्रेत दोष 1 या 2 सदस्यों को जो मानसिक रूप से कमजोर हैं उन्हें अधिक प्रभावित करेगा। उनके आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक सभी तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। और शारीरिक समस्याओं में तो ऐसा है कि जिस व्यक्ति के शरीर में कोई प्रेत आ जाए तो उसका शरीर में रक्त की कमी होना, आंखों के नीचे काले धब्बे होना और शरीर लगातार पतले होते जाना। और अगर आप चिकित्सक के पास जाएंगे तो बता ही नहीं पाएगा कि इसे क्या बीमारी है। वह कहेगा नहीं बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन दिनों दिन ऐसा व्यक्ति सूखता चला जाएगा। पितर कभी भी ऐसा नहीं करते। अगर वे किसी के शरीर में भी आ रहे हैं तो वे निश्चित समय के लिए आएंगे, उसके बाद में अपने लोक में लौट कर चले जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ा अंतर है। तो यह अंतर प्रकृति का अंतर है। दूसरा है समस्या की प्रकृति, कि जो पितर हैं वह किस तरह की समस्या देंगे। वे आपको पीड़ित तो करेंगे लेकिन कभी भी आपको उतना परेशान नहीं करेंगे कि अपने होने का आपको अपने घर में एहसास ही करवा दें। जबकि अगर प्रेत प्रकोप होता है तो वह घर में तांडव मचाने जैसा है। जैसे अगर मान लीजिए किसी के ऊपर प्रेत की शक्ति हावी हो गई है तो वह उसमें इतना बल होगा कि वह इधर उधर भागेगा, चिल्लाएगा, किसी के बस में नहीं आएगा। तो हम उसे बस में करने के लिए क्या करते हैं, हम किसी तांत्रिक या ऐसे किसी ज्ञाता के पास उसे लेकर के जाते हैं, उसका उपचार करवाते हैं। अगर पितृ समस्या है तो ऐसा कदापि नहीं होगा। अगर आपके घर में आपके कोई पितर किसी आत्मा के रूप में भी रह रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के रूप में भी रह रहे हैं, तो वे कदापि ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा है तो घर में से हमेशा तेज गंध आएगी, अजीब सी गंध आएगी, बदबू आएगी, भयंकर उत्पात होंगे
और घर में जब भी पूजा पाठ या कोई मांगलिक कार्य होगा तो तमाम तरह के विघ्न उसमें उत्पन्न होंगे और ये विघ्न ऐसे होंगे जिससे कि वह कार्य बिल्कुल समाप्त हो जाए। जबकि अगर आपके पितरों से संबंधित समस्या है तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं हो, अगर दिक्कत होगी तो भी वह छोटी मोटी सामान्य दिक्कत है, आप पितरों को याद करोगे तो वह समस्या समाप्त हो जाएगी। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। पितर आपसे कोई विशेष स्वार्थ सिद्धि नहीं करना चाहते, वे तो बस इतना करना चाहते हैं कि आप उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। उनका आपसे यह स्वार्थ नहीं है कि आप हर काम के लिए आपको वो बाध्य करें। लेकिन अगर प्रेत बाधा है तो प्रेत अपने हर कार्य के लिए आपको बाध्य करेगा, आपको हर क्षण परेशान करने का प्रयास करेगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा अंतर है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह प्रेत अब स्वयं को पितर के रूप में प्रकट करे या किसी के शरीर में आकर यह भी बोल दे कि मैं आपका पितर हूं, यह भी होना संभव है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि कोई भी आपको जो पितरों से संबंधित क्रियाएं करनी है वह सूर्य के सानिध्य में और गोत्र का उच्चारण करके करेंगे। अगर आप गोत्र का उच्चारण करेंगे, सूर्य के सानिध्य में कोई भी कार्य करेंगे तो ऐसा कोई भी पितृ संबंधी कार्य प्रेत को पुष्टि नहीं करेगा। लेकिन आप चंद्रमा के सानिध्य में यानी कि रात्रि के समय में प्रेत को संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं पितर मान करके, तो ऐसे कार्य उस प्रेत को बल प्रदान करेंगे और इससे आपको बहुत अधिक परेशानी हो सकती है। तो इस तथ्य से संबंधित बहुत अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन से संपर्क कर सकते हैं और हमारी यह पुस्तक पितृदोष पीड़ा मुक्ति के उपाय यह भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी इससे संबंधित बहुत सारे तथ्यों का उल्लेख किया गया है और उपायों का उल्लेख भी किया गया है।